साल था 1999। बर्फीले हिमालय की ऊंचाइयों में एक संघर्ष छिड़ गया जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह थी कारगिल युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई। ये जमीन के हर इंच के लिए लड़ाई थी, भारतीय सैनिकों के साहस का प्रमाण। दुर्गम इलाकों में उनका सामना एक मजबूत दुश्मन से हुआ, फिर भी वे अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपनी जगह पर डटे रहे। कारगिल युद्ध बहादुरी, बलिदान और भारत की अदम्य भावना की गाथा थी। युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में सैन्य रणनीति की सीमाओं का परीक्षण किया। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थिर संबंधों को ध्यान में लाया। कारगिल संघर्ष ने परमाणु वृद्धि के खतरों को भी उजागर किया। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी एक खतरनाक गतिरोध में उलझे हुए थे। कारगिल सिर्फ एक युद्ध से कहीं बढ़कर था। यह दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कारगिल युद्ध को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इस संघर्ष के बीज 1999 से बहुत पहले बोए गए थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने कश्मीर क्षेत्र को विवादित छोड़ दिया था। दोनों देशों ने इस खूबसूरत भूमि पर अपना दावा जताया, जिसके कारण 1947 और 1965 में युद्ध हुए। 1971 में एक और युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हालांकि कश्मीर मुद्दा एक घाव बना रहा। इन वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास और शत्रुता का एक जटिल जाल विकसित हुआ। नियंत्रण रेखा LOC, जिसने कश्मीर को विभाजित किया, एक फ्लैश पॉइंट बन गया। घुसपैठ, युद्ध विराम उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियां आम घटनाएं थीं। क्षेत्र हिंसा के चक्र में फंस गया था। 1990 के दशक के अंत तक तनाव उबल रहा था। दोनों देशों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए थे, जिससे संघर्ष में एक खतरनाक आयाम जुड़ गया था। यह संदेह और दुश्मनी की पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि कारगिल की घटनाएं सामने आईं। जैसे ही 1999 में सर्दियों ने वसंत का मार्ग प्रशस्त किया, पाकिस्तान ने एक खतरनाक योजना बनाई। बर्फ और बर्फ की आड़ में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करके घुसपैठ कर गए। उन्होंने भारतीय प्रशासित कश्मीर के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना था। यह लाइफलाइन लद्दाख को शेष भारत से जोड़ती थी। पाकिस्तान का मानना था कि इस आपूर्ति मार्ग को काटकर वे भारत को सियाचिन ग्लेशियर से हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं। घुसपैठ से भारत को झटका लगा। प्रारंभ में भारत का मानना था कि वह आतंकवादियों द्वारा की गई एक छोटे पैमाने पर घुसपैठ के प्रयास से निपट रहा है। हालांकि जैसे जैसे जमीन से रिपोर्ट स्पष्ट होती गई, खतरनाक सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान ने एक सुनियोजित सैन्य अभियान शुरू किया था। उन्होंने कठोर सर्दियों की परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को कुछ ऊंची चौकियों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारत के सामने अब एक गंभीर चुनौती थी। पाकिस्तानी घुसपैठ पर भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा समर्थित भारतीय सेना को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा। पहाड़ों पर अच्छी तरह से गढ़वाले पदों पर कब्जा करने के कारण दुश्मन को इलाके का फायदा था। भारतीय सैनिकों को अक्सर भारी तोपखाने की आग के नीचे खड़ी ढलानों पर अपना रास्ता लड़ना पड़ता था। मुश्किलों के बावजूद भारतीय सेना ने दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। 1980 के दशक में भारत द्वारा हासिल की गई बोफोर्स हॉवित्जर गेम चेंजर साबित हुई। उनकी लंबी दूरी की सटीकता ने भारतीय सैनिकों को सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की अनुमति दी। भारतीय वायुसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेजर निर्देशित बमों से लैस मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मन की आपूर्ति लाइनों और बंकरों पर बमबारी की। हालांकि संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए वायु शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भाग 5, ऊंचाइयों के हीरो बहादुरी की कहानियां। कारगिल युद्ध भारतीय सैनिक के साहस और बलिदान का प्रमाण था। टोलोलिंग की बर्फीली चोटियों से लेकर टाइगर हिल की खतरनाक ढलानों तक असाधारण बहादुरी की कहानियां सामने आईं। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने संक्रामक उत्साह और अटूट साहस के साथ कारगिल भावना के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने आदर्श वाक्य "यह दिल मांगे मोर" के साथ अक्सर उन्हें प्रेरित करते हुए आगे से अपने आदमियों का नेतृत्व किया।
उन्होंने पॉइंट 4875 पर फिर से कब्जा करते हुए अपनी जान दे दी। मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो अपने नेतृत्व गुणों के लिए जाने जाते थे, ने खालूबार पर हमले के दौरान असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने गोलियों की बौछार के बीच अपनी पलटन का नेतृत्व किया, दुश्मन के बंकरों को नष्ट कर दिया और रणनीतिक चोटी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो उस समय सिर्फ 19 साल के सैनिक थे, ने टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान अविश्वसनीय साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने अकेले ही एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की, दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर दिया और अपनी बटालियन की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कारगिल युद्ध से उभरने वाली वीरता की अनगिनत कहानियों में से कुछ ही है। संघर्ष ने भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रदर्शन किया, जो अपने देश की सेवा में किसी भी चुनौती, किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार है। भाग 6, देखती हुई दुनिया, संघर्ष पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं। कारगिल युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया। दुनिया ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि 2 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र एक सैन्य टकराव में शामिल थे। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के अपने क्षेत्र की रक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए संयम की आवश्यकता पर भी बल दिया। संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान को व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा। घुसपैठियों के कश्मीरी आतंकवादी होने के उनके शुरुआती दावों को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। पाकिस्तानी नियमित सेना इकाइयों की भागीदारी की पुष्टि करते हुए सबूत सामने आए। इससे पाकिस्तान पर स्थिति को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। कारगिल संघर्ष ने परमाणु कगार पर खतरे को उजागर किया। इसने परमाणु सशस्त्र राज्यों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता को रेखांकित किया। दुनिया ने राहत की सांस ली जब पाकिस्तान अपनी सेना वापस लेने के लिए तैयार हो गया। भाग 7, विजय और उसकी कीमत। कारगिल के बाद हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद भारत ने कारगिल युद्ध में जीत की घोषणा की। भारतीय सेना ने सभी कब्जे वाले पदों से घुसपैठियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। ऑपरेशन विजय रणनीतिक योजना, सामरिक प्रतिभा और भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट साहस का प्रमाण था। हालांकि यह जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिली। संघर्ष में भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए और कई घायल हुए। राष्ट्र ने अपने शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। उनका बलिदान एक कृतज्ञ राष्ट्र की स्मृति में अंकित हो गया। कारगिल युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व और एक मजबूत रक्षा बल की आवश्यकता को और मजबूत किया। संघर्ष ने सीमा पार आतंकवाद और दक्षिण एशिया में अस्थिर सुरक्षा स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों को भी उजागर किया। भाग 8, निशान और साया दीर्घकालिक प्रभाव। 1999 में कारगिल में बंदूकें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन संघर्ष की गूंज गूंजती रही। युद्ध ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी छाया डाली। पहले शुरू की गई नाजुक शांति प्रक्रिया को बड़ा झटका लगा। दोनों पड़ोसी तनावपूर्ण गतिरोध में बंद रहे। उनकी सेनाएं भारी सैन्यकृत सीमा के पार एक दूसरे का सामना कर रही थी। कारगिल का अनुभव क्षेत्र में गहरे अविश्वास और संघर्ष की संभावना की कड़ी याद दिलाता है। युद्ध का कारगिल के लोगों पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। कभी अपनी लुभावनी सुंदरता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र संघर्ष के निशान अपने ऊपर लिए हुए था। स्थानीय आबादी जो संघर्ष में फंस गई थी ने बहुत कठिनाई सहे। युद्ध ने उनके जीवन, उनकी आजीविका और उनकी सुरक्षा की भावना को बाधित कर दिया। संघर्ष के वर्षों बाद भी कारगिल के लोग सदमे और नुकसान से जूझते रहे। भाग 9, पत्थर पर उकेरे गए सबक। कारगिल की विरासत। कारगिल युद्ध हालांकि मानवीय कीमत के मामले में एक त्रासदी थी, भारत और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सबक रखता है। यह सतर्कता के महत्व को रेखांकित करता है, किसी भी घटना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल देता है। संघर्ष ने परमाणु प्रसार के खतरों और विवादों को सुलझाने में बातचीत के महत्व को भी उजागर किया। कारगिल की विरासत साहस, बलिदान और लचीलापन की है।
युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत और शांति के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाता है। कारगिल में लड़ने वाले सैनिकों की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनकी बहादुरी, उनकी निस्वार्थता, कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें देशभक्ति के सही अर्थ और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है।